नमस्ते, आपका मातृका चाँद पे स्वागत है। तो ये है टॉरस की रीडिंग फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ मे। ओके, तो आपके जो कार्ड्स हैं यहाँ पे द एम्परर है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, द लवर्स कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द टावर कार्ड, 2 ऑफ wands, 10 of cups, the fool card, 8 of cups, 7 of wands and the wheel of fortune। बैक ऑफ द डेक है 2 of cups। तो अगर मैं आपके सारे कार्ड्स देखूँ तो यहाँ पे काफ़ी स्टेबल एनर्जी है। वो चीज़ एम्परर से पता चल रही है, 9 ऑफ पेंटिकल्स से पता चल रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स एज वेल। सो ये सारे कार्ड्स मुझे काफ़ी एक स्टेबिलिटी का अंदाज़ा दे रहे हैं इस महीने में। तो विद द एम्परर कार्ड आप काफ़ी पावरफुल फील करने लगोगे, या लाइफ आपको कह रही है कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ का कंट्रोल वापस लें। ओके, विद द एम्परर कार्ड तो वो है वन ऑफ द चीज़। एंड बोल रही है कि आगे बढ़ के आप एक लीडर बनो, वो चीज़ बता रही है द एम्परर कार्ड। उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक विश फुलफिलमेंट होने वाला है रिगार्डिंग आपके लव लाइफ के हिसाब से, या आपके पैसों के हिसाब से, या एक पोजीशन के हिसाब से। डिफरेंट लोगों, हर इंसान के लिए सेम नहीं होगा, मे बी डिफरेंट हो सकता है। पूरे तीनों के तीनों चीज़ हो सकते हैं, या एक चीज़ हो सकता है। ओके, तो आइदर पोजीशन में बढ़ोतरी हो रही है, पैसे में बढ़ोतरी हो रही है, या लव में आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ इस महीने में द 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लव लाइफ के हिसाब से ऐसा कुछ अगर आपके विश है तो वो विश पूरी हो रही है, मैं वो देख रही हूँ, क्योंकि आपके पास लवर्स कार्ड है, उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप शादीशुदा हो तो आपके शादीशुदा लाइफ में भी कहीं ना कहीं रोमांस आ रहा है, या आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहोगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। एंड देन अगर मैं आपके दूसरे कार्ड्स देखूँ यहाँ पे, वो है 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड मुझे लगता है इस महीने में आई थिंक, क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड है, बहुत सारे मैंने जो एरीज की रीडिंग की या लियो या सजिटेरियस की रीडिंग जब मैंने की, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है। तो सिचुएशन ऐसा नहीं है जैसा आप देख रहे हो। ओके, सिचुएशन आइदर अगर आपको लग रहा है काफ़ी ख़राब है तो उस सिचुएशन के बारे में यू हैव टू टेक कंट्रोल, वो चीज़ है। बट सिचुएशन ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सिचुएशन काफ़ी बदल चुका है। एंड विद द 3 ऑफ कप्स मैं ये देखती हूँ कि खुशियाँ रहेंगी, सेलिब्रेशन रहेगा, सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन। तो अगर आप घर पे हो एंड आपके फैमिलीज़ के साथ फैमिली के साथ समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड रिगार्डिंग योर वर्क लाइफ के हिसाब से भी आई सी सम फॉर्म ऑफ विश फुलफिलमेंट। वर्क लाइफ के हिसाब से हो सकता है, आपके लव लाइफ के हिसाब से हो सकता है। रिगार्डिंग योर लव आप काफ़ी अच्छा फील करने वाले हो विद द लवर्स। एंड उसके नीचे है एस ऑफ कप्स। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ, एक टाइप का रिन्यूअल होगा, या कुछ एक वो लव फिर से एक टाइप की नई शुरुआत होगी। बट वो नई शुरुआत आप रियलाइज़ कर रहे हो कि काफ़ी मेहनत से मिली है आपको वो नई शुरुआत, वो चीज़ देख रही हूँ। एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके नीचे है टावर कार्ड। तो हो सकता है आपके घर में या आपके फैमिली लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे चीज़ें थोड़ी द टावर यूजुअली एक अच्छा कार्ड नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन लेके आती है जहाँ पे लाइफ ऑलमोस्ट उथल पुथल हो जाता है, या कुछ चीज़ हो सकता है जहाँ पे एक टावर मूवमेंट आ सकता है आपके लाइफ में। ओके, वो चीज़ भी है। बट आप एक वेटिंग एनर्जी में हो, आइदर आप वेट कर रहे हो कुछ चीज़ बिखरने का, या नॉट बिखरने का, बट मैं सोच एक टाइप का ट्रुथ आके हिट करे। आइदर आप चाहते हो कि इंसान को एक सच्चाई, एक बोल्ट ऑफ लाइटनिंग आके उनके दिमाग में सॉरी, इट्स समथिंग लाइक यू वांट समवन टू रियलाइज एक चीज़। ओके, तो वो है आपका टावर कार्ड। मुझे ये लग रहा है क्योंकि आप एक वेटिंग एनर्जी में हो। एंड
क्यों कोई वेट करेगा कि हाँ मेरे साथ बुरा होने वाला है या बुरा चीज़ होगा, लाइक नोबडी वेट्स फॉर दैट, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, या आप एक डर में हो कि बट मैं डर कार्ड नहीं देख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मैं डर कार्ड नहीं देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आप चाहते हो कि किसी को एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो, ओके, लाइक चीज़ें समझ में आए विद द टावर कार्ड। क्योंकि मेरा जब मैं ये टावर कार्ड देख रही हूँ, मेरी नज़र इस इंसान पे जा रही है, बस एक इंसान पे जा रही है, और ये बोल्टनिंग पे जा रही है। ये जो लाइट है, लाइट ऑफ बोल्टनिंग है, उस पे जा रही है। तो मुझे क्या लगता है, ये जो लाइट ऑफ बोल्टनिंग है इस कार्ड में क्या रिप्रेजेंट करता है, सच्चाई। तो आप चाहते हो कि इस इंसान, एक इंसान मतलब योर अदर हाफ या किसी को, लाइक वो उनको लाइक वो सच्चाई रियलाइज हो। आप चाहते हो कि इस इंसान को स्ट्रांगली आई थिंक आप विश कर रहे होगे इस इंसान को कि रियलाइज तो करो तुम ये चीज़, ओके। सो वो है आपका टावर कार्ड। एंड देन क्योंकि आप एक वेटिंग एनर्जी में हो, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो वो चीज़ हो रही है। एंड देन मे बी इस इंसान के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हो, मैं वो चीज़ देख रही हूँ। क्योंकि लवर्स के नीचे नीचे है एस ऑफ कप्स। तो ये जो एक मे बी एक नए इंसान से रिलेटेड है जिनको आप पसंद करते हो या प्यार करते हो, या हो सकता है कि ऑलरेडी जो आपका रिलेशनशिप है उसमें एक टाइप का फिर से एक नई शुरुआत हो रही है आपके प्यार के हिसाब से, वो चीज़ हो सकती है। तो लवर्स के बगल में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ, जहाँ पे आप लाइक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस इंसान को रियलाइजेशन हो, बाद में आप एक वेटिंग एनर्जी में हो, और बाद में फिर से एक टाइप का कि आप इस इंसान के साथ एक बहुत शादीशुदा भरी लाइफ जीना चाहते हो, या यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट विद दिस पर्टिकुलर पर्सन जहाँ पे खुशियाँ हों। एंड कहीं ना कहीं आप काफ़ी पॉजिटिव फील करते हो इस इंसान के बारे में, जहाँ पे आपको लगता है कि ये आपके परफेक्ट पार्टनर बन सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी है, ओके। एंड विद द फूल ये भी है कि एक नई शुरुआत, ओके। ये स्ट्रॉन्ग एक ट्रांसिशन फेज हो रहा है आपके आइदर करियर में, कुछ बदलाव चल रहा है, या आपके लव लाइफ में अगर आप बहुत एक टाइप के एम्प्रर एनर्जी में थे, जहाँ पे मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ये होना चाहिए, लाइक फाइनली आप सीख रहे हो टू लेट गो ऑफ कंट्रोल, लाइक यूनिवर्स पे विश्वास करो कि या ये चीज़ मेरे को मिलेगी ही, तो वो चीज़ है। अगर मैं प्रीवियस रीडिंग्स मैंने जो भी की, कहीं ना कहीं फोकस प्यार के ऊपर नहीं था, पर आपके यहाँ पे सारे का ज़्यादा फोकस मुझे प्यार के ऊपर दिखा रहा है। तो इस महीने में आपका फोकस प्यार के ऊपर बहुत रहने वाला है, या आपके इमोशंस में बहुत रहने वाला है। उसके बाद है 8 ऑफ कप्स। तो आप आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, ओके, वो चीज़ देख रहे हो। एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आप बना रहे हो कि कौन इंसान मुझे डिज़र्व करता है, कौन नहीं डिज़र्व करता है, उस टाइप की एनर्जी में हो। एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ ये होने वाला है कि एक बदलाव देखोगे आप अपने लाइफ में विद द 8 ऑफ कप्स ऑल्सो, एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, लाइक आप अपने आप के लिए खड़े होने वाले हो, ओके। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स होने की वजह से अगेन इट इज़ लाइक मेरे लिए एक लव कार्ड है। तो इस महीने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है प्यार के ऊपर, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, ओके। सो आपके दूसरे मैसेजेस हैं, वो है गुड न्यूज़, कुछ अच्छा न्यूज़ मिल सकता है आपको। एंड यू विल बी एडमायर्ड फॉर योर वर्क। तो आपके काम के लिए आप को एडमायर करेंगे लोग। एंड लीनिंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, वो हो सकता है एस ऑफ कप्स। तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाइक या बस विद द फूल कार्ड एंड विद द एस ऑफ कप्स में ये बोल सकती हूँ कि एक विश्वास रखना कि चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। तो वो है लीनिंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड फील इंस्पायर्ड। आप काफ़ी इंस्पायर्ड फील करोगे इस महीने में, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। ये है वर्गो की रीडिंग फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ मे। तो आपके सामने आपके कार्ड्स हैं यहाँ पे। पहला है क्वीन ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, नाइन ऑफ wands, टेम्परेंस, 2 ऑफ swords, स्ट्रेंथ कार्ड, क्वीन ऑफ swords, 9 ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, पेज ऑफ wands एंड 8 ऑफ 8 ऑफ swords। एंड बैक ऑफ द डेक है
नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं यहाँ पे, फर्स्ट थिंग मुझे लग रहा है आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हो एंड आपको नहीं मालूम कि आप क्यों इतना इमोशनल फील कर रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स के बगल में है द हाई प्रीस्टेस। आइदर एक कनेक्शन के बारे में काफ़ी स्ट्रांगली आप फील कर रहे हो, वो चीज़ हो सकती है विद द हाई प्रीस्टेस, या हाई प्रीस्टेस चीज़ें छुपी होने की वजह से आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हो। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। एंड इस महीने में आपका जो इंट्यूशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अगर आपको किसी भी तरीके की मदद चाहिए होगी तो आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वो चीज़ आपको उस सिचुएशन से निकाल सकती है इस महीने में। तो अगर पैसों के हिसाब से अगर आपको लग रही है कि तंगी है या कम पैसे है, फाइनेंशियल क्राइसिस है आपके लाइफ में, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि कोई आपको मदद करने वाला है उस चीज़ के हिसाब से, पैसों के हिसाब से आपको मदद मिलने वाली है, या जितनी आपको ज़रूरत पड़ेगी इस महीने में उतना आपको मिलेगा। बाय द एंड ऑफ द मंथ मैं ये चीज़ डेफिनेटली देखती हूँ कि आपके पैसे में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आपके पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 5 ऑफ कप्स और बाद में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स विश फुलफिलमेंट की बात करता है एंड ज़्यादा पैसे की बात करता है, तो पैसे के हिसाब से डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी, पर वो ऑलमोस्ट लाइक एंड ऑफ द मंथ को होगा। ओके, तो अगर मैं आपके पास यहाँ पे देखूँ तो जो मेजर कानर्स हैं वो है द हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ कार्ड। तो कोई ऐसा सिचुएशन है जो आपको स्ट्रॉन्ग होने बोल रहा है, आपको कुछ डिसाइड करना है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है पर आप डिसाइड नहीं करना चाहते हो, एंड ये डिसीजन आपके लिए एक टाइप का इट वॉन्ट्स यू टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ओके, क्योंकि उसके ऊपर है क्वीन ऑफ कप्स, तो वो इमोशंस की बात करता है। नीचे स्ट्रेंथ होने के वजह से इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है इस महीने में। सो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। सो काफ़ी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, ढकी हुई हैं, बट देन अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए जैसे मैंने कहा। सो उसके बाद है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये जो चीज़ आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि कोई प्लेयर एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या आप एक टाइप के किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो जो काफ़ी एक्साइटिंग है या काफ़ी एंथुजियास्टिक है, या ये हो सकता है कि क्योंकि आई डोंट सी यू कमिंग आउट ऑफ दैट एनर्जी जहाँ पे आप इमोशनल फील कर रहे हो। आपका जो फोकस इस महीने में होने वाला है वो है अपने आप के ऊपर। आप अपने आप के ऊपर काफ़ी फोकस करने वाले हो और अपने इमोशंस को बैलेंस आउट करने में होने वाला है। एंड उसके ऊपर से मैं ये एक और चीज़ देख रही हूँ कि इस महीने में आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। लाइक एक टाइप का समय लग सकता है किसी चीज़ में। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देन 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर पैसे के हिसाब से तंगी है तो कोई आपकी डेफिनेटली मदद करने वाला है। एंड एक टाइप के आप बहुत मिडल ऑफ द वीक, ओके, ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप बहुत एक डेटर्मिन्ड होगे। लाइक पहले आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, पर कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा कि नहीं, मुझे मालूम है अभी मुझे क्या अपनी ज़िंदगी से निकालना है और कहाँ जाना है। तो विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक आप समझ रहे हो कि कौन से इंसान को आप अपने ज़िंदगी में वापस नहीं चाहते, वो चीज़ मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही। तो इस महीने में ये होने वाला है कि आप फिगर आउट करने वाले हो कि कौन आपके लिए है एंड कौन आपके लिए नहीं है। तो बहुत आई फील लाइक यूर डी क्लटरिंग योर लाइफ, मतलब अपने लाइफ से जो भी चीज़ें, जो भी सिचुएशंस जो आपके लिए सही नहीं है, उस चीज़ को आप काट के निकाल रहे हो अपनी ज़िंदगी से, वो चीज़ देख रही हूँ। एंड काफ़ी क्वीन एनर्जी है। अगर देखो क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, द हाई प्रीस्टेस भी एक क्वीन है। तो ये क्वीन होने के वजह से एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड वहाँ एम्प्रेस भी है। तो
आप काफ़ी फेमिनिन फील करोगे या अपने इमोशंस के साथ आपका काफ़ी जुड़ाव रहने वाला है इस महीने में, वो बोल सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ओके आप मेल हो तो काफ़ी फेमिनिन, मतलब आप अपने इमोशन से जुड़ने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, सो अगर मेल रहने से भी। एंड देन यू हैव द 7 of Cups। अगर आप कोई कन्फ्यूजन में हो, वो कन्फ्यूजन चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशंस, ये जो चीज़ें छुपी हुई है वो कोई और आपकी ज़िंदगी में लेके आ सकता है, एज अ मैसेज ये चीज़ आ सकता है। बट मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं विद द हाई प्रीस्टेस, विद द 2 of Swords एंड 7 of Cups। तो अगर मैं ये तीनों कार्ड्स देखूं तो इस समय पे जब एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है आपको, फर्स्ट वेट इट आउट, मतलब डिसाइड करने से पहले सोच समझ के, या मैं बोल सकती हूँ सिचुएशन को पूरी तरह ले लीजिए एंड देन समय लीजिए डिसाइड करने के लिए। दर इज़ नथिंग रॉन्ग। ओके, इतना हड़बड़ी में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेम्परेंस आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है जो बोल रहा है ये डिसाइड, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने लिए समय ले लीजिए और बाद में डिसाइड कीजिए। ओके, सो विद द 7 of Cups एंड विद द 2 of Wands, अगेन 7 of Cups के बाद 2 of Wands होने की वजह से, एक वेटिंग एनर्जी होने की वजह से, पहले प्लान आउट कीजिए, फिगर आउट कीजिए व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है इस डिसीजन का, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन के बारे में, वो चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। एंड इस महीने में हो सकता है कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, लाइक आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो चीज़ हो सकती है, क्योंकि आपके पास 8 of Swords है एट द एंड। ओके, लाइक एंड ऑफ द महीना बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है, जो आपने देखा नहीं वो चीज़ हो सकती है, क्योंकि हमेशा मेरे लिए 8 of Pentacles जब फर्स्ट गिरता है तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड वो चीज़ होगा। सेम वे अगर एंड में गिरा तो सेम चीज़ है मेरे लिए ये। ओके, इन बिटवीन इट्स लाइक फियर, एक एलिमेंट ऑफ फियर है। तो यहाँ पे अगर मैं 8 of Swords देखूँ तो बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है जो आपने नहीं देखा या नहीं लाइक एक्सपेक्ट किया था, वो हो सकता है। एंड विद द पेज ऑफ वंस एक टाइप का आप डिसाइड करने वाले हो एंड फाइनली आप आगे बढ़ने वाले हो उस डिसीजन से। एक बार आपने वो डिसाइड कर लिया कि मुझे करना क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं विद द स्ट्रेंथ कार्ड एक चीज़ कह रही है कि कुछ ऐसा चीज़ होने वाला है जहाँ पे इट विल फोर्स यू टू टेक अ डिसीजन। जब आपको फोर्स कर देगा ये डिसीजन लेने के लिए, मैं देख रही हूँ कि वो डिसीजन आप कैरी आउट करने वाले हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे 2 of Wands है, तो एक वॉन्ड यहाँ है, एक वॉन्ड यहाँ है। ओके, एंड देन आप इस इंसान के हाथ में देखिए एक ही वॉन्ड है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है इन दोनों में से उनको क्या चाहिए, वो डिसाइड करके उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली एक ट्रैवलिंग कार्ड है, तो आगे बढ़ रहे हैं। वो आगे बढ़ना मैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में भी देख रही हूँ, ये इंसान आगे बढ़ रहे हैं काफ़ी एक अथॉरिटी पोजीशन, या कि मुझे मालूम है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है मेरे लिए, एंड उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, सो विद द 9 of Pentacles एक विश फुलफिलमेंट हो सकता है आपका बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ, वो चीज़, या एंड ऑफ द मंथ में वो चीज़ देख सकती हूँ। तो विल ओवरकम एनी डिफ़िकल्टी, तो कोई भी डिफ़िकल्टी हुई अगर इस महीने में, तो वो चीज़ मैं देखती हूँ कि आप ये सारी ने जो भी चीज़ हो रहा है आपके लाइफ में, वो चीज़ को आसानी से आप ओवरकम कर पाओगे, क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड क्या कहता है कि कोई भी सिचुएशन कितना भी खराब क्यों ना हो, उस सिचुएशन से इंसान आसानी से निकल पाते हैं, बट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कि डू नॉट सेटल फॉर लेस। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है, वो चीज़ है, एंड अकम्पलिशमेंट्स हैं। सो कुछ ना कुछ अकम्पलिश करने वाले हो आप, या कुछ ना कुछ आपको मिलने वाले। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। तो ये है कैप्रिकॉर्न की रीडिंग फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ मे। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं द डेविल कार्ड, 2 of Pentacles, 6 of Cups, 8 of Swords, द मैजिशियन कार्ड, किंग ऑफ कप्स, 9 of Pentacles, 5 of Cups, Queen of Pentacles, the Empress card, 9 of Cups, Page of Pentacles, the Moon card, Justice, Page of Swords, Knight of Wands। So इस महीने में मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपकी लाइफ एक बैलेंस में आने वाली है, या मैं बोल सकती हूँ कि इस महीने में आप जितना करोगे उतना आपको वापस मिलेगा।
ओके। तो मेहनत करोगे तो मेहनत का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। तो वो है। एंड विद द डेविल कार्ड, क्योंकि पहला एक मेजर अरकाना है एंड डेविल कार्ड इज़ द कैप्रिकॉर्न कार्ड, एंड उसके बगल में है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत एक टाइप का ऑब्सेशन, या मैं बोल सकती हूँ कि बहुत आप बहुत फोकस्ड रहने वाले हो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर। ओके तो ये शॉर्ट टर्म गोल क्या है अभी आपका? तो हो सकता है आइदर एक जॉब चाहिए आपको, या कुछ भी, जो भी चीज़ एक शॉर्ट टर्म, कुछ तो एक टारगेट है जो आप अकम्प्लिश करना चाहते हो, कुछ तो गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो। तो उस चीज़ के पीछे आप काफ़ी ऑब्सेसिवली काम करने वाले हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। अपने आप को बिज़ी रखने वाले हो इस महीने में। देन बाद में है सिक्स ऑफ कप्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लगता है कोई लोग आपके पास से वापस आ सकते हैं। ओके एंड आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये इंसान आपके पास से वापस आएंगे, वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये आपके दोस्त हो सकते हैं जिनके साथ मे बी आपका रिश्ता टूट गया था, या कुछ भी फॉर दैट मैटर, कोई भी जो आपके पास से रिलेटेड हैं। ज़रूरी नहीं है टूटा हुआ रिश्ता, बट बहुत दिनों से आपने उनसे बात नहीं की, या बहुत बचपन के आप दोस्त हो, या ऐसा कुछ हो सकता है। विद द सिक्स ऑफ कप्स एंड विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड वो चीज़ हो रही है। एंड एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि मे बी जब आप बहुत फोकस्ड हो अपने काम के ऊपर, कोई आपको बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहा है, या कोई आपको याद कर रहे हैं एंड आपको वो चीज़ नहीं मालूम, एंड ये इंसान आपके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं, आपके बारे में चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। ओके वो चीज़ मुझे बोल रही है। एंड उसके ऊपर से आई थिंक इस महीने में आप काफ़ी रिसर्च करने वाले हो। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट एनर्जी, मे नॉट बिकॉज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है, बट देन आई थिंक कुछ इन डेप्थ चल रहा है। ओके कुछ चीज़ आप कर रहे हो पर बहुत स्ट्रांगली कर रहे हो, या इन डेप्थ कर रहे हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आई एम विद द मैजिशियन कार्ड, विद द किंग ऑफ कप्स, विद द डेविल कार्ड। डेविल कार्ड के नीचे किंग ऑफ कप्स होने की वजह से ये काफ़ी लॉजिकल, जो चीज़ आप कर रहे हो काफ़ी लॉजिक तरीके से आप अपना रहे हो, एंड वो चीज़ की तरफ काफ़ी मेहनत कर रहे हो। तो क्योंकि डेविल के नीचे किंग ऑफ कप्स है, लॉजिक प्लस ऑब्सेशन, तो ये चीज़ आपको पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट कर सकती है। ओके यूजुअली द डेविल कार्ड इज़ नॉट अ पॉजिटिव कार्ड, बट मटेरियल अबंडेंस की भी बात करता है, या मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड रहना कोई भी चीज़ के बारे में, तो वो है आपका डेविल कार्ड। एंड कैप्रिकॉन पैसे से, इट इज़ अ हाउस ऑफ मनी एंड ऑल ऑफ दैट, फाइनेंसेस, वो सारी चीज़ों के वजह से। सो वो ऑब्सेशन चल रहा है वहाँ पे। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फाइव ऑफ कप्स। ओके आई डोंट रिमेंबर, एक और रीडिंग में मुझे एक चीज़ साथ में आया था जहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे कोई ऑफर आ रहा है पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। अगेन कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे, कि आप ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, एक ऑफ़र मिल रहा है आपको पर आपने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। देन क्वीन ऑफ कप्स है, द एम्प्रेस है, तो मे बी ये पैसों के हिसाब से हो सकता है, एक मौका मिल रहा है, एक ज़रिया मिल रहा है आपको पैसा कमाने का, क्योंकि उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, द एम्प्रेस कार्ड है, जो मे बी थोड़े वक्त के लिए बाय एंड ऑफ द वीक, जो एंड ऑफ द मंथ जो होने वाला है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो भी आप इतना ऑब्सेसिवली मेहनत कर रहे हो उस चीज़ का आपको फल दिखाई देगा विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर्स कार्ड। तो पैसे में डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बढ़ोतरी मैं देख रही हूँ, या कुछ चीज़ बहुत अच्छा आप करने वाले हो जिसके लिए आपको सराहना मिलेगी इस महीने में। ये भी है कि काफ़ी आप कंफर्टेबल फील करने वाले हो, काफ़ी रिलैक्स्ड फील करने वाले हो। मतलब भले ही ऑब्सेशन चल रहा है, बहुत ऑब्सेसिवली आप किसी चीज़ की तरफ काम कर रहे हो, पर काफ़ी रिलैक्स्ड फील भी करोगे आप। ओके एंड एक हो सकता है कि आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो कि नेचर में समय बिताए, क्योंकि अभी क्वारंटीन चल रहा है एंड हम सब अंदर हैं, तो इसके वजह से हो सकता है कि आपको लगे कि मेरे को नहीं, नेचर में जाना है, बाहर जाना है, घूमना है, उस टाइप की फीलिंग आपको स्ट्रांगली आ सकती है नेचर में रहने का। वो चीज़ मैं देख रही हूँ।
एंड विद द मैजिशियन कार्ड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो विद द 9 ऑफ कप्स। तो इस महीने में लक आई थिंक बहुत आपको फेवर कर रही है, क्योंकि मैजिशियन है, एम्प्रेस है, 9 ऑफ कप्स है। तो ये तीनों कार्ड्स होने की वजह से अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन पे काम कर रहे हो तो वो चीज़ भी आपको दिखाई देने वाली है। ओके, सो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन पैसे के हिसाब से लाइक फोकस ना पैसे के ऊपर स्ट्रांगली है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड विद द मून कार्ड काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हैं, आइदर आप हो या दूसरा इंसान काफ़ी इमोशनल फील कर रहा है इस वक्त पे आपके लिए, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। क्योंकि 5 ऑफ कप्स के नीचे अगर आप ये इमोशंस फील कर रहे हो तो बहुत स्ट्रांगली फील करोगे ये इमोशंस। लाइक अगर डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि उसके नीचे मून है एंड मून इमोशंस की बात करता है, लाइक बहुत डीप एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात करता है, तो वो चीज़ हो सकती है। एंड विद द जस्टिस कार्ड, जैसे मैंने कहा इस महीने में डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपके लिए कि जो आपने किया है, अगर बहुत मेहनत करोगे आप तो उस चीज़ का फल मैं देख रही हूँ। ओके, एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स वही चीज़ है कि कोई आई मीन लाइक समवन इज़ नोटिसिंग यू, कोई नोटिस करने वाला है आपको। ओके, सो यहाँ पे है रिलेशनशिप्स आपके इम्प्रूव होने वाले हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस दोनों एक रिलेशनशिप्स की बात करता है। किंग ऑफ कप्स भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के हिसाब से काफ़ी लाइक समझते हैं कैसे रिलेशनशिप को हैंडल करना है, क्या करना है, तो वो चीज़ भी मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन लाइक वर्क लाइफ बैलेंस जानते हैं वो। ओके, वो 2 ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा रहा है आपका वर्क लाइफ बैलेंस, लक ऑन योर साइड। तो क्योंकि इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके पास, तो मैं देख रही हूँ कि इस महीने में लक आपके फेवर में होने वाला है। फेथ इन द डिवाइन, विश्वास रखिए। अगर ये नेगेटिव इमोशंस अगर आप फील किए या काफ़ी डिप्रेस अगर आप फील करो ऑल ऑफ अ सडन किसी चीज़ के वजह से, तो भगवान पे विश्वास रखें एंड विश फुलफिलमेंट। तो ये 9 ऑफ कप्स भी है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे लिए। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस हो सकता है एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। आप इस महीने में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहने वाले हो। तो अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो एम्प्रेस कॉन्फिडेंट है, द मैजिशियन कॉन्फिडेंट है, 9 ऑफ कप्स बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है। तो ये सारे कार्ड्स होने की वजह से मुझे लग रहा है आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। जो भी चीज़ आप कर रहे हो कहीं ना कहीं आपको विश्वास है कि वो चीज़ रंग लाएगी एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ डेफिनेटली वो चीज़ रंग लाएगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।